देखो अब ध्यान दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया 1295 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। शेषफल 6 बचे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, दो कम से कम संख्या का क्या घटाए शेषफल, ठीक है। जो शेषफल दिया इसका क्या निकाल लेंगे हम, यानी शेषफल जो दिया इसका क्या निकाल लेंगे हम, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। शेषफल क्या निकाल लेंगे, 9, 11, 13 क्या निकालेंगे हम, लासा निकाल लेंगे, लासा, ठीक है ना। निकालो लासा, यानी 9, 11, 13, ठीक। कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, 3 3 9, 11 नहीं कटेगा तो ऐसे आप उतार लेंगे, 13 भी ऐसे आप, फिर 3 है ना, 1 कट जाएगा, फिर 11 ऐसे, 13 फिर ऐसे, फिर जाएगा आपका 11, यानी 11 1 है ना, फिर 13 ऐसे उतार लेंगे, फिर जाएगा आपका 13 है ना, 13 1 13। अब इसका क्या करेंगे हम, गुणा कर लो, गुणा करेंगे हमें लासा निकल जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो हमें क्या निकल, लासा, यानी कि गुणा करो 3 3 9, 11 9 99, 11 9 99, अब फिर गुणा कर लो 13 से, ठीक है ना। 13 गुणा करेंगे बहुत कितना आएगा, यानी कर लो गुणा, यानी यही कर लो, ये 3 9 27 के साथ हाथ के 2 3 9 27 2 29, 1 9 9 1 9 9, ये जोड़ेंगे बहुत कितना आएगा, यानी 7 के साथ 9 9 18 के 8, 9 2 11 1 12, कितना है बाबू, लासा आपका कितना है 1287, लासा कितना है आपका 1287। 1287 क्या करेंगे बाबू, इसमें हम इस जो संख्या दिया 1295, इसमें हम भाग देंगे, जो शेषफल आएगा इसमें शेषफल से घटा लेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करें, 1295 क्या करें, जो लासा हमारा निकला, लासा को कितना निकला 1287, 1287 आप इसमें भाग देंगे, यानी भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आप एक ही बार जाएगा, एक बार, ठीक है ना। यानी फिर आप ऐसे उतारेंगे 1287, अब इसमें घटा लो, यहाँ से घटेगा, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ से लेंगे, ठीक है, 15 में 7 गए 8, अब यहाँ से 8 यहाँ बचा, 8 घटेगा नहीं, दो घटेगा नहीं, तो शेषफल कितना है बाबू आपका, यही शेषफल आया आपका, यही शेषफल आपका है 8। अब एक शेषफल कितना दिया बाबू, एक प्रत्येक दशा में 6 शेषफल दिया है, इसको क्या करेंगे, इसी शेषफल है ना, एक शेषफल जो दिया दूसरा वाला, इसमें क्या करेंगे हम, घटा लेंगे, यानी अंतर कर लेंगे, जो अंतर करेंगे जो आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बाबू, यानी घटाने 8 में 6 घटाए 2 आया, तो क्या इसका 2 आंसर। इस टाइप क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे आप बाबू, पहले क्या करेंगे, यानी जो दिया कम से कम क्या घटाएगा, शेषफल इतना बच रहा उसका आप लासा निकाल लेंगे, उसके बाद जो संख्या दिया उसको आप उसमें भाग देंगे, और शेषफल जो निकलेगा और जो शेषफल दिया उसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखो ध्यान दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 5 है, या ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या होगी। इसके कहने का मतलब है बाबू, ठीक है ना, कि आप 5 का अंक इतना बनाइए कि जब तक 13 से कट ना जाए, ठीक है ना, ऐसा 5 तब तक बनाते जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब है, जैसे आप 13 से भाग देंगे 5 में, ठीक है ना, यानी 5 तब तक 5 5 बढ़ाते जाएंगे जब तक 13 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित ना हो जाए। तो एक 5 यहाँ स्टार लेंगे, फिर भाग बना लेंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 13 चौके 52, ठीक, कितनी बार गया बाबू, 4 बार गया, ठीक है ना। इसमें घटाएं कितना आएगा आपका, ये 3, फिर 5 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। 5 तब तक बढ़ाएंगे जब तक पूर्ण संख्या कट ना जाए। ये 13 कितनी बार, 13 दूनी ये 26, ठीक है ना, 13 दूनी 26 बाबू, ठीक। 15, अब यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ उतारेंगे 15 6 गए 9, यहाँ फिर 5 उतारेंगे, ठीक है। आप क्या उतारेंगे, यहाँ 5, ठीक है ना। फिर 13 सत्ते 91 बाबू, 13 सत्ते 91, ठीक है। फिर घटाएंगे 5 में से 4 बाबू, ठीक है। आप कितना क्या करेंगे आप, यानी फिर 5 बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार, 13 दिया 39। अब इसमें घटाएंगे 15 में से 6 गए, 15 में से 9 जाएगा, 15 से 9 गए बाबू 6, यानी फिर आ गए हम उतारेंगे आप 5, अब 13 बचे 65। अब देखो ध्यान देंगे, ठीक है ना, अब कट गया पूर्ण रूप से, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यही था बाबू कि 5 का अंक क्या हो, प्रत्येक 5 अंक ऐसी छोटी छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। क्या करेंगे हम इस टाइप क्वेश्चन के, यानी 5 तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक पूर्ण रूप से कट ना जाए, ठीक है। कट गया क्या आ गया आपका, यानी 42,735 क्या इसका आंसर है। देखो ध्यान दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया एक छात्र को एक दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। उसने गलती से उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी है, यानी आपको संख्या ज्ञात करना। क्या करें, इस टाइप क्वेश्चन अगर दिया आपको एग्जाम में तो क्या करेंगे, ठीक है, इस संख्या को पलट लेंगे, इसको लिखेंगे 17/8, ठीक है। अगर अधिक का क्या करें, डायरेक्ट माइनस का चिन्ह लगा देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे हम माइनस सीधे यहाँ माइनस आप लगा देंगे, उसके बाद इस संख्या को नहीं पलटेंगे, यानी 8/17 के ही रहने, 8/17 को ऐसे ही रहने देंगे आप, ठीक है। उसके बराबर 225 यानी अधिक, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे बाबू, एलसीएम निकालें, माइनस या प्लस रहता तो एलसीएम निकाला जाता, ठीक है। इसका एलसीएम निकाले कितना बार आएगा, इसका डायरेक्ट गुणा कर लो इसमें, यानी गुणा करेंगे बाबू कितना, 8 7 56 के 6 हाथ गए 5 8 1 8 5,
यही 13 यानी एलसीएम आपका 1300, अरे कितना है एलसीएम, अब 136 है, 1300 नहीं 136 आया थी। उसके बाद क्या करें, इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 8 17 बाबू कितना होगा, यानी 100, अरे 136, तो 17 किसमें गुणा कर ले, 17 289 माइनस 3 माइनस लगा देंगे। उसके बाद 17 कितने बार कटेगा, 17 8 136, तो 8 8 64 बराबर 225, ठीक है ना। अब इसका अंतर कर लो, यानी घटाएंगे इसमें बाबू कितना आएगा, यानी आप घटाएंगे यहाँ 289 होगा, गलत लिख दिए थे 289, इसमें तो आप घटा लो, यानी 9 में से 4 के बाबू कितना आएगा आपका 5। अब इसमें घटाएंगे 8 में से 6 के बाबू आपका 2, यानी 2 ऐसे आप निकाल लेंगे बटा, यानी 136 बराबर 225। अगर आंसर बराबर में है तो आप काट सकते हैं, यानी कट जाएगा 225 से 225 कैंसिल आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 136, क्या है ये आपका आंसर। इस टाइप क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका। देखो ध्यान दिया, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया, जैसे दिया सरल कीजिए, ठीक है ना। बड़ा ब्रैकेट दिया है, फिर एक्स घाते बी बटा एक्स घाते सी, ब्रैकेट के बाद बाबू क्या है घात है ए दिया। इस टाइप क्वेश्चन कैसे आप सोल्व करेंगे ध्यान देंगे, ठीक है। जो दिया बाबू ये इसका घात बड़ा ब्रैकेट जो लगा इस घात दिया है, इसका इस घात में इससे गुणा कर लेंगे, जो घात है इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करेंगे आप तो आ जाए चिन्ह किसका गुणा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको बाबू यक्स, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे घात घात में, ठीक है ना। जो आधार दिया इस घात में गुणा करेंगे, आप हो जाएगा इसका ए बी बटा बटा हो जाएगा आपका यक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा ए सी। अब चिन्ह गुणा है ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा लगा लेंगे आप चिन्ह। उसके बाद दिया वो ठीक है ना यक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी बी सी बटा इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, यानी यक्स यानी ए बी, गुणा चिन्ह यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो यक्स ठीक है ना बटा एक्स दिया है, तो एक्स का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ए सी, और इसमें इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी बी सी, ठीक है ना। अब देखो गुणा के चिन्ह तो क्या कर देंगे आप, इनका जो संख्या कट रही है उसको आप काट देंगे, ठीक है ना। जैसे एक्स घाते ए बी, एक्स घाते ए बी क्या हो गया आपका कैंसिल, फिर एक्स घाते ए सी, एक्स घाते ए सी कहा ए से इससे कैंसिल, फिर एक्स घाते ठीक है ना बी सी, एक्स घाते बी सी इससे कैंसिल, यानी आपका आंसर कितना आएगा, यानी 1, यानी ये क्या है एक आंसर इसका, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन इस तरह सोल्व करेंगे आप तो आपका सोल्व हो जाएगा। देखो दिया ठीक है, x का मान ज्ञात करें, यानी 121 बटा 1.21 बराबर 1.21 बटा x। कैसे आप सोल्व करेंगे ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले ध्यान देंगे दशमलव खत्म करेंगे, ठीक है। 2 अंक पे लगा है दशमलव तो हम 100 बना लेंगे, 1 अंक पे लगा 10, 3 अंक पे लगा तो 1000 बना लेंगे, ठीक है ना। ये दशमलव जो लगा इससे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 121 बटा यानी 121, और 2 अंक पे दशमलव क्या करें 100 बना लेंगे, ठीक है ना, बराबर। अब इसको लिख सकते हैं यानी 121 बटा 2 अंक पे दशमलव क्या कर लेंगे हम 100 बना लेंगे गुणा x, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देंगे आंसर अगर बराबर में संख्या काट सकते, लेकिन पहले इसको 100 के यहाँ ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे 100 ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 121 गुणे 100 बटा 121 बटा कितना होगा आपका, यानी 121 बराबर 121 बटा 100 गुणे x। अब क्या करेंगे आंसर बराबर संख्या हम काटे, 121 से 121 क्या हो गया बाबू कैंसिल, अगर आंसर बराबर है ठीक है ना, फिर हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे बहुत आएगा आपका, यानी पहले इससे करेंगे यानी 121 बटा इसका करेंगे 100 वही आएगा बाबू, यानी 10,000। अब क्या करें 10,000 4 अंक पे क्या करेंगे हम, यानी 10,000 है 4 अंक पे तो फोन लगा इसको लिख सकते हैं, यानी 0.1 इतना, यानी है ना, यानी 0.0121, यानी इतना लिख सकते 4 अंक पे क्या करेंगे हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। x का मान कितना आएगा आपका, ये 0.0121, ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, दिया किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:7 आभूषण में तांबे का प्रतिशत होगा, यानी आप तांबे क्या बताना आपको परसेंटेज बताना, ठीक है ना। पहले आप लिख लेंगे सोना, यहाँ क्या लिख लेंगे आप सोना, यहाँ लिख लेंगे आप तांबा, यहाँ क्या लिखेंगे आप तांबा लिख लेंगे, ठीक है ना। ये सोना कितना दिया वो 3 अनुपात, ठीक है, तांबा कितना दिया आपका 7, आभूषण टोटल आभूषण लिखेंगे यहाँ, यानी आभूषण इनको जोड़े कितना हो जाएगा आपका आभूषण, यानी आभूषण है जोड़ेंगे 3 और 7 जोड़े कितना हो जाएगा टोटल आभूषण कुल कितना है आभूषण 10 है, ठीक है ना। कहा है तो तांबे का प्रतिशत होगा, तांबे क्या बताना हमें परसेंटेज बताना, ठीक है ना, यानी 7 यानी बटा 10, और अगर प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे बाबू, यानी 100 से आप गुणा कर लेंगे, 100 से क्या कर लेंगे आप गुणा कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा करेंगे 10 7 यानी 70% क्या आपका यानी तांबा है इसमें, ठीक है आभूषण में। इस तरह आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा।
लोग ध्यान दें, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, औसत, ठीक है ना, जैसे दिया 1 से 70 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ध्यान में, एक फार्मूला बहुत अच्छा, यानी n +1/2 इसमें रख लेंगे, तो आज n मतलब अंतिम संख्या, a मतलब 1 मतलब पहली संख्या जो दिया, ठीक है ना, यानी n मतलब 70, यानी क्या लिखिए आप 70 + 1 जोड़ेंगे बटा 2 कर लो, ठीक है, जोड़ेंगे कितना हुआ आपका 71/2। अब इसमें क्या करें, 2 से आप भाग में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, बचा कितना, वो 1, इधर बचा 1 यानी 11, 2 25 10, ठीक है ना, तब यहाँ 0 लगाएंगे तो वहां बचेगा 1, क्या पीछे 0 लगाएंगे कितना 10, यानी 2 25 10, यानी एवरेज कितना आएगा 35.5, ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप को इस तरह सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा।